हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग HTML पैराग्राफ टैग को पढ़ेंगे। समझेंगे इस वीडियो में कि पैराग्राफ टैग होता क्या है, ठीक है, और इसका यूज़ कहाँ करते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि HTML पैराग्राफ टैग इज़ यूज टू डिफाइन अ पैराग्राफ इन अ वेब पेज। सबसे पहले बात क्या है, हम लोग पैराग्राफ को डिफाइन करने के लिए इस टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। समझ में आया। पैराग्राफ क्या होगा, हेडिंग। जैसे मान लो मैंने हेडिंग बताया था, तो हेडिंग तो आपको समझ में आएगा कि हेडिंग क्या होगा। उसके अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने HTML लिखा दोस्तों, ठीक है, तो HTML तो हमारा हेडिंग हो गया। अब HTML क्या होता है, इस चीज़ को अगर आप डिफाइन कर रहे हो, इस चीज़ को लिख रहे हो, डेट्स कॉल्ड अ पैराग्राफ, ठीक है। अ पैराग्राफ ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन। ये चीज़ याद रखना, ये हमेशा एक न्यू लाइन से स्टार्ट होगा एंड इज़ यूजुअली अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। ये आपका क्या होता है, हमेशा एक न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। जैसे लेट सपोज मैंने बोला कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सपोज करो कि माई नेम इज बला बला बला, राइट। उसके बाद मैं बोलूँगा कि अगर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, तो पैराग्राफ का अगर यूज़ कर रहा हूँ तो ये कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, ये हमेशा एक न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। और ये ऑलवेज हमेशा यूजुअली ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट होता है, ठीक है। एक टेक्स्ट का ब्लॉक बना के आएगा, ठीक है, यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ आप देख सकते हो, मैंने कोड लिख रखा है। ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। पैराग्राफ को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आप इसको चाहो तो रैंडम आप रन कर सकते हो, लेकिन मैं कोड करके आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये था हमारा पैराग्राफ। चलिए हम लोग अपने VS कोड पे चलते हैं और इसको वहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं कि एक्चुअल में हम पैराग्राफ का यूज़ कैसे करते हैं। और ठीक है, आ जाओ। आपको आना है अपने फोल्डर पे, जो भी फोल्डर आप बनाए हो। तो मैंने HTML के नाम से एक फ़ोल्डर बना रखा था पहले ही, ठीक है। आप सबको पता है जो हमारा लेक्चर चल रहा है, ठीक है। और एक सेकेंड, इसको भी थोड़ा नीचे हटा ही देता हूँ ताकि सही से आपको विजुअल हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पिछले वीडियो में हमने एट्रीब्यूट पढ़ा था, उससे पहले तो हमने बनाया था पैराग्राफ, ठीक है। अब पैराग्राफ में हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ कोड करेंगे, ठीक है। तो हमारा VS कोड खुल के आ जाएगा। यहाँ तक तो आप सबको अभी तक आ गया होगा आई थिंक, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना। देखो दोस्तों, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, सिर्फ लेक्चर देखे जा रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं आपको इस तरह से देखने का, आप कभी नहीं सीख पाओगे। जो भी आप देख रहे हो उसको प्रैक्टिस करो, अपना माइंड लगाया करो। अच्छा, मैं इस तरह से कर सकता हूँ तो इस तरह से भी कर सकता हूँ, इस तरह से चीज़ों को, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ। कौन से नाम से फाइल बनाता, कुछ भी नाम ले लो। मैं इस बार बोलता हूँ कि index.html के नाम से फाइल बना लो, ठीक है। अब इमेट हमारा बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कैसे करते हैं, शिफ्ट और 1 को एक साथ क्लिक करते हैं और इंटर को क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास एक बॉयलर प्लेट कोड बन के आ जाता है। इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छा दिखे। अब टाइटल में हम क्या लिख देंगे, हम लिख देते हैं पैराग्राफ, ठीक है। ठीक है। अब हम पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं, तो पैराग्राफ को हम किससे डिनोट करते हैं, पी से, पी और इंटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मैं लिखता हूँ, एक रैंडम टेक्स्ट जनरेट करता हूँ। पहले सबसे पहले बात, आप लोरेम लिखो और इंटर डाल दो। ये आपका लोरेम क्या होता है, लोरेम क्या होता है, एक रैंडम पैराग्राफ जनरेट करके दे देता है दोस्तों, ठीक है। क्या होता है, ये रैंडम पैराग्राफ को जनरेट करके दे देता है। तो यहाँ तक देख लिया। अब मुझे देखना है कि ये कैसा दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, ओपन विथ लाइव सर्वर, ठीक है। ओपन विथ लाइव सर्वर, आप देख सकते हो हमारा पैराग्राफ कैसा दिख रहा है। एक वेब पेज खुल के आया और यहाँ पे पैराग्राफ टाइटल में यहाँ शो हो रहा है मेरे पास। अब इसके बाद मैं क्या चाहता हूँ ना, कि मैं एक और पैराग्राफ देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोड विथ खालिद। आप देखना, मैंने अभी जैसे आपको लेक्चर में बोला था, पैराग्राफ हमेशा एक न्यू लाइन से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं हम अपने ब्राउज़र पे और देखते हैं। देखो, ये न्यू लाइन से स्टार्ट हुआ। अब दोस्तों आपने समझ लिया पैराग्राफ को कैसे लिखना है। पी से डिनोट करना है, रैंडम टेक्स्ट को जनरेट करना है, तो लोरम लिखो, रैंडम टेक्स्ट जनरेट हो गया। अब आप चाहते हो ना कि भैया मैं चाहता हूँ कि मुझे रैंडम टेक्स्ट तो जनरेट करना है, लेकिन इतना कम टेक्स्ट नहीं जनरेट करना, मुझे बहुत सारा टेक्स्ट जनरेट करना है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम करेंगे, यहाँ पे पी लिखो, लॉरेम जितना टेक्स्ट आपको चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ 500 हमको टेक्स्ट चाहिए, सॉरी एक सेकेंड, 500 टेक्स्ट चाहिए, 500 इंटर क्लिक करो। अब आप जैसे अपने वेब पेज पे जाकर देखोगे तो ये देखो 500, यहाँ से 500 टोटल टेक्स्ट आपको जनरेट होकर आ गया, ठीक है।
अब अगर आप चाहते हो कि इन टेक्स्ट का कलर दूसरा आए, इन टेक्स्ट का कलर क्या है दोस्तों, एक सेकेंड रुक जाओ, इन टेक्स्ट का कलर आप चाहते हो कि दूसरा आए, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, इनलाइन सीएसएस के बारे में बताया था, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि इसका कलर अगर दूसरा आए, तो मैंने क्या बताया था, इंटरनल सीएसएस के बारे में बताया था। क्या होता है इंटरनल सीएसएस, कि जो भी हम HTML के अंदर लिखते हैं, HTML के अंदर इसको स्टाइलिंग कर देते हैं, स्टाइल टैग लिखेंगे और यहाँ पे मुझे अगर कलर चाहिए तो रेड कर देंगे, कलर रेड करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये अभी रिफ्रेश हो रहा है, ये देखो ये पूरा टेक्स्ट मेरा क्या हुआ, रेड कलर का आ गया। मैं चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर रेड आना चाहिए, तो बैकग्राउंड लिखेंगे, बैकग्राउंड कलर, मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड कलर एक्वा आओ, ठीक है। तो अब देखना आप बैकग्राउंड कलर जो हमारा है ना वो एक्वा आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप धीरे धीरे सीखते चले जाओगे। तो आप कोशिश करो कि आपको इसको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करने के लिए, आप इसको कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, तो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है। आप अगर आप चाहते हो पैराग्राफ को प्रैक्टिस करना, तो सबसे पहले क्या करो, जैसे आप लिखो कि आपका नाम क्या है, ठीक है, आप लिखो आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, आपका ईमेल क्या है, ठीक है, आपका पासवर्ड क्या है, इस तरह से लिख लिख के आप चीज़ों को प्रैक्टिस करते चले जाओ, ठीक है। अब जब इससे भी हो जाएगा तो आप दोनों टैग का यूज़ करो, जैसे हेडिंग का भी यूज़ करो, ठीक है, हेडिंग का यूज़ करो, फिर उसके बाद आप पैराग्राफ का यूज़ करो, ठीक है। हेडिंग का यूज़ करने का मतलब मैंने कैसे बोला, कि जैसे आपका नेम जो लिखना है ना, नेम, ठीक है, तो नेम तो आपका एक हेडिंग दे दो। अब नेम के नीचे पैराग्राफ लगा के बोलो कि यस माय नेम इज समथिंग, ठीक है। उसके बाद आपको H1 का यूज़ कर लिया, तो फिर H2 का यूज़ करो, फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर H2 के अंदर कॉन्टैक्ट लिखो, उसके बाद फिर कॉन्टैक्ट नंबर में पैराग्राफ लगा के फिर कॉन्टैक्ट क्या है आपका उसको लिखो। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता शुरू हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो भी देख लेते हैं। हम पढ़ेंगे कि पैराग्राफ के अंदर हम स्पेस कैसे ऐड करेंगे। कभी कभी होता है ना कि आप चीज़ लिख रहे हो तो आप चाहते हो कि आपका स्पेस, उसमें स्पेस दिखे, चीज़ें सटके ना है, कुछ अलग हो, उसके यूज़ कैसे, उसको कैसे लिखेंगे, तो वो भी हमारे लिए लिखना है। एक्चुअल में एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, जो भी आप लिखते हो यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर, तो जो आपका ब्राउज़र होता है ना, वो ऑटोमेटिकली आपके स्पेस और लाइंस को, एक्स्ट्रा लाइंस को और एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव कर देता है। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन है अपने पास, ठीक है। इस चीज़ का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो।